क्या आपने भी देखा है कि टीवी सीरियल में उलूपी को एक खतरनाक नाग कन्या दिखाया जाता है और अर्जुन के साथ पूरी कहानी को बदल दिया जाता है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? सच्चाई ये है कि महाभारत में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उलूपी ने अर्जुन पर जहर भरा खंजर लेकर हमला किया था। न ही नागलोक और अर्जुन के बीच कोई ऐसी भयानक दुश्मनी दिखाई गई है। कुछ टीवी सीरियल में चंडक या चांडक नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो उलूपी को पसंद करता है और अर्जुन का दुश्मन होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि महाभारत में ऐसे किसी व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कथा के अनुसार उलूपी पृथ्वी लोक पर आई थी। वहीं उन्होंने अर्जुन को देखा और उनसे प्रेम कर बैठी। फिर वे अर्जुन को नागलोक ले गईं और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन धर्म की व्याख्या के बाद दोनों का विवाह प्रेम पूर्वक हुआ। उनका एक पुत्र हुआ इरावान। अब सबसे बड़ा एक्सपोज पे चित्रांगदा वाला हिस्सा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि चित्रांगदा एक राजकुमारी होकर भी लड़के की तरह रहती थी। फिर अर्जुन उन्हें पहचान लेते हैं, दोनों को प्रेम हो जाता है और विवाह हो जाता है। लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है कि अर्जुन को चित्रांगदा पर शक हो जाता है। यहाँ तक कि जब चित्रांगदा माँ बनने वाली होती हैं, अर्जुन ये तक सोच लेते हैं कि ये पुत्र उनका नहीं है और वे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि चित्रांगदा अपने पुत्र को अर्जुन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार करती हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं। महाभारत के अनुसार चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी और उनके पिता ने यह शर्त रखी थी कि उनका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार की और चित्रांगदा से विवाह किया। अर्जुन कुछ समय मणिपुर में ही रहे। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन को वहीं मणिपुर में रखा गया ताकि वो भविष्य में राजा बन सके। इसके बाद अर्जुन अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ गए। आगे की असली कहानी। समय बीतता है, बभ्रुवाहन बड़े होते हैं और मणिपुर के राजा बनते हैं। फिर आता है अश्वमेध यज्ञ का समय। जब अर्जुन घोड़े के साथ अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वही घोड़ा मणिपुर पहुंचता है जहां बभ्रुवाहन उसे रोक लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि अर्जुन उनके पिता हैं। अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में बभ्रुवाहन ही अर्जुन को पराजित कर देते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ आती हैं उलूपी और नागमणि के द्वारा अर्जुन को पुनर्जीवित कर देती हैं। तो सच्चाई ये है कि ना कोई शक था, ना कोई धोखा, बल्कि ये कहानी है कर्तव्य, वचन और धर्म की। अब बात करते हैं टीवी वाली महाभारत की। मैं खुद इस बात को स्वीकार करती हूँ कि ऐसी महाभारत ना पहले कभी बनी है, ना आज बन सकती है और शायद आगे भी बन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो चरित्र थे, जैसे किरदार निभाए गए और जिस शुद्ध भावना से उन्हें प्रस्तुत किया गया, वो वास्तव में अद्भुत था, अलौकिक था। मैं इस महाभारत को गलत नहीं कहती, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। लेकिन कुछ जगहों पर कहानी को रोचक बनाने के लिए थोड़ी मिलावट जरूर की गई है और उन्हीं सच्चाइयों को मैं आपके सामने रख रही हूँ, भगवत गीता और महाभारत के अध्ययन के आधार पर। सच कहूँ, इस महाभारत को देखते समय आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल भावनाओं से भर जाता है। मैं इस अद्भुत रचना को हर युग में नमन करती हूँ। और एक सुझाव भी देना चाहूंगी, गर्भवती महिलाओं को ये महाभारत अवश्य देखनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भगवत गीता, जय भीष्म पितामह, हरे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके ये एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी सच्ची और शास्त्रों पर आधारित कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं।